हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कि कोई भी मटेरियल होता है हम उसको, जैसे मान लो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे अरेंज करते हैं। अपने घर पे लगा लीजिए आप, या फिर कोई ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं वहाँ, मतलब कहीं पे भी कोई भी शॉप हो, कोई भी घर की जगह हो जिसमें आप डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट लोकेशन पे हैं सिचुएट करते हैं। तो वो किस बेसिस पे उसको सिचुएट करते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कि कोई भी मटेरियल होता है हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में ग्लास होगा, टम्बलर, ठीक है, तो क्या करते हैं उस टम्बलर के लिए आपको कौन सा मैटर चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप एक काम कीजिए, ये जो पेपर है मेरे पास, इस पेपर को आप फोल्ड करके इसमें पानी डालने की कोशिश कीजिए। आप मिल्क इसमें, इसको ऐसे फोल्ड किया, नीचे से भी इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर यहाँ से पानी या वाटर कुछ डालने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप डालेंगे तो ये पहली बात तो ये आपके हाथ में रुकने वाला नहीं है, ठीक है। बाई चांस मान लो रुक भी गया, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, रुक जाता है भाई किसी के हाथ में, तो रुक जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हम इसका ग्लास बना रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए हमने इसको टम्बलर में कन्वर्ट किया है, उस पर्पज़ के लिए ये मटेरियल इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो कोई भी मटेरियल होता है, उससे हमें कोई भी मान लो कुछ बनाना है, तो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और सेकंड वो यूज़ किस में आने वाला है, उससे हम क्या करने वाले हैं। उसमें सॉलिड डालने वाले हैं, कुछ लिक्विड डालने वाले हैं। आप कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन, कहीं पे भी जाते हैं, देखा होगा आपने कुछ सेलर खड़े मिलते हैं वहाँ पे, भुजिया वाले। वो क्या करते हैं, आपको आलू भुजिया डाल के देंगे, उसके अंदर टमाटर, प्याज, नींबू। वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का एनवलप बनाते हैं, ऐसे कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूज़पेपर की, ठीक है, और उसके अंदर आपको भर के दे देते हैं। तब तो लीकेज नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कोन बनाया है वो ऐसे पर्पज़ के लिए नहीं है कि उसमें लीकेज हो जाए, उसमें उन्होंने कुछ सॉलिड है वो डाला है, ना कि कोई लिक्विड डाला है। अगर वो उस कोन में पानी डालना चाहें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमें किस चीज़ के लिए उसे यूज़ करना है। तो हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो है अपीयरेंस, कि कोई भी मटेरियल होता है उसको उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में है वो डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट अपीयरेंस होता है, किसी में चमक होती है, कोई डल होता है। तो अपीयरेंस के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है लश्रस मटेरियल और सेकंड होता है जिसमें लश्चर नहीं होती, तो या तो नॉन लश्रस बोल सकते हैं या फिर डल बोल सकते हैं, ठीक है। लश्रस मीन्स शाइनिंग, चमक। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं। चलो आपके पास कोई गहना नहीं है, आप लड़के हैं या लड़की है, मान लो कोई ज्वेलरी नहीं दी है घर वालों ने अभी तक बनवा के, क्योंकि आप इतने स्टैंडर्ड के नहीं हैं अभी कि आपको घर वाले ज्वेलरी बनवा के दें। टाइम आएगा तब मिल जाएंगे आपको। लेकिन घर पे मम्मी होंगी या फिर कोई बड़ी बहन होगी या फिर पापा, बड़े भैया होंगे, तो उनके पास ना कुछ चमक वाली चीज़ें मिलेंगी। नोटिस करना क्या चीज़ें मिलती हैं। मोस्टली जो कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो मम्मी पहनती हैं, बड़े शौक से पूरा सज धज कर तैयार होती है ना। तो कोई तो ऐसा मटेरियल है जो कि वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, खुद को डेकोरेट करने के लिए। याद है कुछ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज करते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें
लश्चर होती है, चमक होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें लश्चर नहीं होती। तो लश्चरस वाले मटेरियल हम कह सकते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर कॉपर के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें लश्चर प्रेजेंट होती है, शाइनिंग प्रेजेंट होती है। नॉन लश्चरस हैं, लकड़ी है, कभी देखा है उसमें शाइनिंग होती है? मैंने तो कभी नहीं देखी लकड़ी में भी शाइनिंग आती है। हाँ, उस पर पॉलिश मार दो तो हो सकता है शाइनिंग आ जाए। या फिर कोल है, या फिर रबर। ये नॉन लश्चरस होते हैं, डल होते हैं, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे उनकी जो लश्चर है, जो शाइनिंग है, वो लॉस्ट हो जाती है। तो उन मटेरियल्स का आप क्या करेंगे? जैसे आयरन, आपके घर में आयरन है तो क्या हुआ, धीरे धीरे, मतलब उस टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता जाता है उसकी लश्चर ख़त्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की। क्योंकि जैसे ही ये आयरन एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपनी लश्चर को लॉस्ट कर देता है, अपनी शाइनिंग को लॉस्ट कर देता है। तो ये हमने देखा अपीयरेंस के बेसिस पे कि शाइनिंग होती है वो अलग रखे जाते हैं ग्रुप में, और जिनमें शाइनिंग नहीं होती वो अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। सेकंड होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसकी हार्डनेस के बेसिस पे उसको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है, पुटअप किया जाता है। हार्डनेस के बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है हार्ड मटेरियल और सेकंड होता है क्या, सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है। हार्ड मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसको ना हम कंप्रेस कर सकते हैं ना स्क्रैच कर सकते हैं। हाँ, कंप्रेस और स्क्रैच, जैसे मान लो आपने क्या किया कि कोई स्टोन लिया, उस पर ना स्क्रैच पड़ रहा है, आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करना, खुद कंप्रेस हो जाओगे उसको कंप्रेस करते करते, लेकिन वो स्टोन कभी भी कंप्रेस नहीं होगा आपसे। तो ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या स्क्रैच नहीं कर सकते, डू नॉट अलो टू कंप्रेस और स्क्रैच। और सॉफ्ट मटेरियल ऐसी चीज़ जिसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं। और कोई चीज़ ना लेके आप, बैट बॉल तो कभी खेला ही होगा, बॉल देखी होगी, बैट बॉल नहीं खेला तो, और इस एज में आप आराम से बैट बॉल भी खेलते होंगे। ठीक है। तो वो बॉल है, आपने वो बॉल ली, उस बॉल को आप ऐसे कंप्रेस करके देखिए। मैं फुल टॉस वाली बॉल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत हार्ड होती है, वो टफ होती है, पत्थर की तरह होती है। ठीक है। जो रबर बॉल होती है उसकी बात कर रही हूँ। जो स्माइली बॉल आती है वो देखी होंगी, उनको ऐसे कंप्रेस करिए आप, वो पिचकती हैं। ठीक है। उनको स्क्रैच करने की, उनके निशान डालने की कोशिश करेंगे तो निशान भी आराम से लग जाता है, मतलब ब्लेड से अगर काटने की कोशिश किया तो वो कट भी जाती है। तो वो मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं। तो हार्डनेस के बेसिस पे भी दो ग्रुप्स में डाला जाता है मटेरियल को। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी, कि कोई भी मटेरियल है वो किसी में सॉल्युबल है या नहीं है। तो इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप से ग्रुप बनते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल और दूसरा होता है इनसॉल्युबल। ठीक है। सॉल्युबल जो कि डिसोल्व हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल जो आप कितना ही स्टिर कर लो, उन्हें कितना ही घोल लो, वो कभी भी डिसोल्व नहीं होते हैं। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो सॉल्युबल है वो डिसोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, डिसोल्व इन वाटर, और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो डिसोल्व नहीं होते, डू नॉट डिसोल्व। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो आप हमेशा देखते रहते हैं कि वो डिसोल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर या नहीं हो रहे हैं।
सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें, 3 स्टेट्स होती है ना कोई मैटर, जैसे वाटर की बात करें हम, तो जो वाटर आप पीने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ लिक्विड फॉर्म, जो आइस फॉर्म होती है दैट इज़ सॉलिड फॉर्म, एंड जब आप उसको हीट करते हैं उसमें से कुछ भाप निकलती है बाहर, स्टीम निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो जो सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स में नींबू पानी तो बनता होगा ना घर पे, गर्मी में तो बनता होगा। अभी ऐसा मौसम आ गया है कि रेयर चांसेस में लोग नींबू पानी पीते होंगे। ठीक है, तो नींबू पानी जब बनाते हैं उसमें शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है ईजिली, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबल फॉर्म। और कुछ सॉलिड्स हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म होती है, जैसे आपने स्टोन डाला या वुड, लकड़ी डाली, क्या वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर? इमेजिन कीजिए, होते हैं क्या डिज़ोल्व? नहीं होते ना डिज़ोल्व। स्टोन एंड वुड कितना ही आप उसे स्टीर कर लीजिए, घोल लीजिए, फिर भी वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं लिक्विड्स की। वो लिक्विड्स जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, और जो लिक्विड्स डिज़ोल्व नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, ये इनके नाम हैं। मिक्सिबल लिक्विड में आप बोल सकते हैं लेमन जूस, जो कि नींबू का रस होता है, वो इजली डिज़ोल्व हो जाता है। इमिसिबल में आप कोई भी ऑयल लीजिए, वो हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट ही करेगा, कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। गैसेस की अगर बात करें, कौन सी गैस है वो डिज़ोल्व होती है, कौन सी नहीं होती, तो जो ऑक्सीजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। और बाकी गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया। फिर हम बात करते हैं कि जो भी मटेरियल होता है वो मटेरियल फ्लोट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बेसिस पे। मटेरियल्स फ्लोट और सिंक, सिंक मतलब डूबना, कि कोई भी मटेरियल है वो ऊपर सरफेस के ऊपर तैर रहा है या फिर उसमें डूब गया है, फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक हो गया है। तो कोई भी लाइट वेट मटेरियल होता है जो कि हल्की चीज़ होती है, वो क्या हो जाता है, वो फ्लोट करता है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और कोई भी हैवी वेट चीज़ है, भारी चीज़ है, वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी, सिंक इन वाटर, पानी के अंदर डूब जाएगी। तो फ्लोट का एग्जाम्पल नॉर्मली पेड़ भी देखे होंगे, उनके नीचे कभी ऐसा भी देखा होगा कि पानी का टैंकर रखा है, तो जो लीव्स होती हैं प्लांट की, अगर वो पानी की सरफेस के ऊपर गिर जाती हैं तो वो सिंक नहीं करती कभी भी, उसकी सरफेस के ऊपर हमेशा फ्लोट करती हैं। स्टोन, आपने स्टोन डाल दिया किसी में, उसमें पानी में, तो क्या वो फ्लोट करेगा? नहीं, क्योंकि वो हैवी है, तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाता है उसमें। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी हम कोई भी मटेरियल होता है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोई मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई मटेरियल है वो ओपेक है, या फिर कोई मटेरियल है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। अब ये टर्म्स होती क्या है, इनको समझिए। ट्रांसपेरेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके आप यहाँ अगर आप खड़े हैं, अगर वो बीच में बाउंड्री आ रही है और इसके आर पार अगर आप देख सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे आप कोई नोटबुक है, उसके ऊपर आप कवर लगाते हैं,
ठीक है, बिल्कुल वाइट पेपर, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट पेपर है। क्यों? क्योंकि उसमें से आप आर पार देख सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो ट्रांसपेरेंट है उसमें आप इजीली आर पार देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली। ओपेक, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। आप एक काम करना, अपने घर के अंदर खड़े होना, सब खिड़की दरवाजे बंद कर देना, घर के बाहर देखने की कोशिश करना कि आप उन बंद खिड़की दरवाजों से बिना किसी छेद के, ठीक है, क्या आप बाहर देख पाएंगे? चिटिंग नहीं, छेद के थ्रू देखने की कोशिश मत करना। फिर तो क्या हुआ, फिर तो कोई मतलब नहीं निकला। तो ओपेक चीज़ें ऐसी होती हैं थ्रू विच यू कांट सी, जिनके अंदर से आप देख नहीं सकते, वो होती हैं ओपेक। इन ओपेक में जैसे वुड का एग्जांपल ले लो, लकड़ी के आर पार नहीं देख पाते आप, या फिर आयरन, कोई आयरन की शीट है, क्या उसके आर पार देख पाते हैं? नहीं देख पाते। थर्ड जो कैटेगरी है वो आती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, कुछ हरकतें भी करते हैं, खूब अच्छा सारा ऑयल लगा के जाते हैं सिर के ऊपर। तो कभी आपने कुछ ऐसा किया है, खाली टाइम में बैठे हो? हाँ, मैं करती थी जब छोटी थी, बहुत शौक था। क्या करते थे, अच्छा खासा ऑयल है वो मालिश करके जाते थे सिर में, और स्कूल में जाके क्या करते थे, नोटबुक से पेज फाड़ा और उस पेज को अपने सिर के ऊपर रगड़ते थे ऐसे। क्यों? ताकि उसके ऊपर ऑयल ट्रांसफ़र हो जाए उस पेपर के ऊपर, ठीक है। तो उस पेपर के ऊपर ऑयल ट्रांसफ़र हो जाता था। फिर क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई पेपर हमने रगड़ा, उसके ऊपर ऑयल ट्रांसफ़र हो गया, अब क्या करते थे, उस पेपर को, जैसे नीचे कोई डायग्राम है किसी बुक में, उस पेपर को उस डायग्राम के ऊपर रख देते थे, तो उस ऑयली एरिया में से वो डायग्राम ऊपर दिखने लग जाता था। लेकिन इतना क्लियर नहीं दिखता था, कुछ हद तक दिख जाता था। या फिर कुछ ट्रेसिंग टेक्निक्स होती हैं, क्या होता है उनमें, नीचे जैसे ये आपने यहाँ पे पेपर रख लिया, नीचे मिरर रखा है, यहाँ पे पेपर रखा है, और उसके नीचे लाइट रख ली है, तो क्या होगा, जो नीचे वाले पेपर पे जो डायग्राम बना हुआ है उस लाइटिंग से क्या होगा, इस पेपर पे आ जाता है, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं होती उसमें। ट्रांसपेरेंट में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है थ्रू दैट मटेरियल, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट में आपको दिखता है, यू कैन सी थ्रू दैट मटेरियल बट नॉट क्लियर। यहाँ पे हमने ऐड किया था दैट इज क्लियरली यू कैन सी थ्रू दैट मटेरियल, बट इन दिस यू कांट सी क्लियरली, अनक्लियर रहता है बट यू कैन सी। तो इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे फिल्टर पेपर होते हैं, या फिर जो कर्टेन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, जो थिन कर्टेन्स होते हैं, मोटा कर्टेन होगा तो कैसे ही दिखेगा, तो थिन कर्टेन्स होते हैं, उनके आर पार भी आप देख सकते हैं, लेकिन उतना क्लियर नहीं देख पाते जितना कि आप ट्रांसपेरेंट वाले में से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी मटेरियल की, कि उस मटेरियल को हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है ना इम्पोर्टेंट। आपको ये ढूंढना हो कि हाँ आपके घर में मसाले कहाँ रखे हैं, तो मसाले अलग से कहीं रखे होते हैं, या फिर किसी के घर में मसालदानी होती है उसके अंदर मसाले रखे होते हैं। अगर इधर उधर आप बिखेर के रख देंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए अरेंज्ड मैनर में रखा जाता है, मटेरियल्स को सॉर्ट किया जाता है ग्रुप में, कि एक प्रॉपर्टी के मटेरियल यहाँ रखे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के मटेरियल्स यहाँ रखे हैं, तो उस बेसिस पे आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप इन सबको रिवाइज करना, आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।